हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज के प्रिपरेशन में होंगे, खासकर हायर जुडिशियल सर्विसेज के, और या फिर आप एडवोकेट होंगे या फिर लॉ स्टूडेंट हैं अभी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 233, जो एक एडवोकेट को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि डायरेक्ट एडीजे के एग्जाम के लिए अपीयर हो सकता है। कंडीशन बस यही है कि उसका लेंथ ऑफ प्रैक्टिस 7 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए एंड मिनिमम एज 35 ईयर्स हो। इसमें एक डिस्प्यूट बहुत पुराने समय से चल रहा था कि क्या इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो एडवोकेट ना हो बल्कि जुडिशियल सर्विसेज में जॉब कर रहे हों और उनका एडवोकेसी का 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो पहले, या फिर एज ए जुडिशियल ऑफिसर दे हैव कंप्लीटेड 7 ईयर्स। इस डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय दिए। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन था धीरज मोर का जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि ये बार कोटा है और उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। बट आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धीरज मोर के निर्णय से अलग होकर फैसला दिया है। आज एक ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डायरेक्शन भी दिया है और डिसीजन भी दिया है। फिर इस केस का नाम है रजनीश केवी वर्सेस के दीपा। इसमें 5 जजेस की बेंच थी। चीफ जस्टिस बी आर गवई थे, जस्टिस एम सुंदरेश थे, जस्टिस अरविंद कुमार थे, जस्टिस एस सी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं केस के बैकग्राउंड की। तो केस का बैकग्राउंड है फ्रेंड, केस स्टार्ट होता है केरला हाई कोर्ट के एक केस से, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट को केरला हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। हाई कोर्ट ने रीजन ये दिया था कि कैंडिडेट वाज इन जुडिशियल सर्विस मुंसिफ एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, नॉट अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कंडीशन था कि आपका प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपीलेंट थे इसमें रजनीश केवी। उनका 7 साल का बार का एक्सपीरियंस था बिफोर ज्वाइनिंग एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन 2017, इन 2017 में ज्वाइन करने से पहले, जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज्वाइन करने से पहले इनका 7 साल का एक्सपीरियंस था बार में। जब ये डिस्ट्रिक्ट जज 2019 में अपॉइंट हुए, तो एक इनके इनएलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया पे इनको चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट रिलाई किया धीरज मोर के केस पे, धीरज मोर वर्सेज हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसमें ये रिक्वायरमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होना चाहिए टिल अपॉइंटमेंट। आपने आज फॉर्म डाला है तो आज तक आपको होना चाहिए, एडवोकेट ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के इस जजमेंट को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको स्टे कर दिया था 2021 में, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, और उसका ये डिसीजन आया है। इसमें करीब इश्यूज जो थे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई भी केस आता है तो कुछ इश्यूज डिसाइड करने होते हैं। इश्यूज ये थे कि वेदर जुडिशियल ऑफिसर्स विद प्रायर 7 ईयर्स बार एक्सपीरियंस कैन बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज अंडर बार कोटा। ठीक है, ये एक हो गया। फिर था कि वेदर एलिजिबिलिटी इज सीन एट एप्लीकेशन और अपॉइंटमेंट स्टेज। एलिजिबिलिटी वो कब देखा जाएगा, एप्लीकेशन जब फॉर्म भर रहे हैं तब, या फिर अपॉइंटमेंट हो रहा है तब, या फिर दोनों समय में। यहाँ कह रहा है कि क्या आर्टिकल 233(2) जो एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है इन सर्विस जुडिशियल ऑफिसर्स को, जबकि वो पढ़ेंगे तो ऐसा साफ साफ लिखा है कि पर्सन शुड नॉट बी इन एनी सर्विस स्टेट और सेंट्रल। तो जुडिशियल सर्विसेज को क्या करता है अलाउ। फिर था कि क्या कंबाइंड सर्विस एडवोकेट प्लस सिविल जज दोनों का मिला के 7 साल हो गया तो एलिजिबिलिटी उसके लिए बनता है। आर्गुमेंट था कि सबसे पहला आर्गुमेंट इनका था जो अपीलेंट थे। ठीक है, अपीलेंट मतलब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसके की अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया गया था। उनका आर्गुमेंट था कि धीरज मोर का जो जजमेंट था वो आर्टिकल 233(2) को रॉन्गली इंटरप्रेट किया है। उसमें जो लिखा गया है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। 7 साल का जो एक्सपीरियंस है एडवोकेसी का वो कंटिन्यूअस जरूरी नहीं है, और इन सर्विस ऑफिसर्स होते हैं जिनको कि बार का एक्सपीरियंस पहले से है, उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाना चाहिए इस एलिजिबिलिटी से। और रिक्रूटमेंट का जो पर्पस है वो मेरिट अट्रैक्ट करना है, ना कि कैपेबल कैपेबल ऑफिसर को एक्सक्लूड करना है। ये हो गया अपीलेंट का आर्गुमेंट। रिस्पोंडेंट का आर्गुमेंट क्या था कि आर्टिकल 233(2) जो था अप्लाइज ओनली टू प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, एक्सक्लूड दोज ऑलरेडी इन सर्विस। ये साफ लिखा हुआ है। The settled interpretation for 60 plus years follows stare decisions should not be disturbed। ठीक है,
और 7 साल का प्रैक्टिस मीन्स 7 साल का कंटिन्यूअस एडवोकेसी का प्रैक्टिस। अब इसका हम एसेंस की बात करते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो हम बात करते हैं इसके कोर एसेंस का, जो होल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यही होल्ड किया कि जुडिशियल ऑफिसर्स का जो है, जुडिशियल ऑफिसर्स हैविंग कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ 7 इयर्स एज जुडिशियल ऑफिसर प्लस एडवोकेट आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट एज ए डिस्ट्रिक्ट जज। ये पहला सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलिजिबिलिटी टू बी सीन ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन नॉट ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये एक चीज हो गया। फिर धीरज मोर के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ओनली इस पे होगा, एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट और प्रोसेस को अनअफेक्टेड रखा जाएगा। मतलब आगे जो वैकेंसी आएगी या आगे जो अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए जजमेंट है, जो पहले हो चुका है या फिर जो डिस्प्यूट में है उसके लिए ये नहीं है। फ्रेंड्स, कि कुछ डायरेक्शन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, हमने पहले बात किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केसेस में बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं। सबसे पहला डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसा रूल फ्रेम करे जो कि ये इंक्लूड करे कि कंबाइंड 7 इयर्स का एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में माना जाएगा। ठीक है, और ये 3 महीने के अंदर इसको, इस रूल को फ्रेम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं। मिनिमम एज दोनों क्लास के लिए 35 इयर्स रहेगा, चाहे आप एडवोकेट हो या जुडिशियल ऑफिसर हो, और कंबाइंड एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाएगा, एडवोकेट प्लस जुडिशियल ऑफिसर्स का कंबाइंड काउंट किया जाएगा। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 ईयर एक्सपीरियंस मस्ट बी कंटिन्यूअस, ब्रेक्स इन प्रैक्टिस डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट्स। मान लो जैसे कि 7 साल का आपका जो एक्सपीरियंस है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। आपने, ऐसा नहीं है कि 3 साल एक्सपीरियंस हमने एडवोकेसी का लिया, 4 साल कोई और काम कर लिया, फिर आया और फिर 4 साल एक्सपीरियंस हो गया तो 7 साल, ऐसे नहीं चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ क्वेश्चंस थे, तो जब भी कोई मामला फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसका कि सुप्रीम कोर्ट आंसर करता है और वही आंसर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हो जाते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ क्वेश्चंस थे जिसका कि आंसर करना था सुप्रीम कोर्ट को। वो क्वेश्चन ये थे कि जुडिशियल ऑफिसर 7 साल का एक्सपीरियंस, बार एक्सपीरियंस के साथ बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस एलिजिबल हैं या नहीं है, एलिजिबिलिटी डिटरमाइन कब होगी। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में भी बात कर चुके हैं वीडियो में, लेकिन फिर हम एक बार ओवरव्यू आपको दे देते हैं। और था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आर्टिकल 233(2) एक ऐसा स्पेसिफाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं करता है इन सर्विस ऑफिसर्स के लिए, और कंबाइंड एक्सपीरियंस रूल इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर इक्वालिटी। ठीक है, ये करना था। कंबाइंड एक्सपीरियंस जो है एज एन एडवोकेट एंड जुडिशियल ऑफिसर्स किसी को एलिजिबल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। मिनिमम एज 35 इयर्स दोनों, बोथ कैंडिडेट एडवोकेट्स और जुडिशियल ऑफिसर्स दोनों के लिए रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और जो अर्लियर डिसीजंस थे सत्यनारायण सिंह से धीरज मोर तक, वो क्या इनकरेक्ट थे, कानूनी तौर पे इनकरेक्ट थे वो। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई गवई लेट जजमेंट तो था, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस गेन्ड एज जुडिशियल ऑफिसर कैन नॉट बी ओवर रूल्ड विज प्रैक्टिस एज एडवोकेट। जो एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर गेन करता है वो ओवर रूल नहीं किया जा सकता कि प्रैक्टिस एज एडवोकेट आपका होना चाहिए। एडवोकेट के प्रैक्टिस, एडवोकेसी के को लेकर इसको ओवर रूल नहीं किया जा सकता है। एक कैंडिडेट जुडिशियल ऑफिसर है, पहले जुडिशियल ऑफिसर है, एडवोकेसी एक्सपीरियंस है बिफोर और आफ्टर, वो क्यूमुलेटिवली काउंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि बेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में इंटर करें। और सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 233 को एडवोकेट किया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और मेरिट को बढ़ाने के लिए, ना कि एलिजिबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। अब इस जजमेंट का कुछ आप हमको टेकअवेज देख लेते हैं कि इस जजमेंट से क्या हुआ। इस जजमेंट से सबसे पहला चीज हुआ कि कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट को होल्ड किया। सिर्फ वही आदमी जो अनइंटरप्टेड 7 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट और जुडिशियल ऑफिसर के रूप में लिया है वही एलिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 साल आपने प्रैक्टिस किया, फिर 10 साल ब्रेक किया, फिर 2 साल आके प्रैक्टिस किया, वो नहीं चलेगा। एक बात इसमें उठी थी फ्रेंड्स कि 25% तो एडवोकेट कोटा इसमें दे दिया जाए। जब ऐसा है
तो एडवोकेट कोटा 25% दे दिया जाए, इसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर यंग जुडिशियल ऑफिसर्स की बात की इसमें, कि यंग जुडिशियल ऑफिसर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की बात की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 233(1) एंड 233(2) मस्ट बी रीड टुगेदर, नॉट इन आइसोलेशन। इस जजमेंट का आप सिग्निफिकेंट देख लेते हैं। अब सिग्निफिकेंट ये है कि ये धीरज मोर के जजमेंट को खत्म कर दिया और रीस्टोर किया इन सर्विस जुडिशियल ऑफिसर्स या कंबाइंड एक्सपीरियंस दोनों की एलिजिबिलिटी को। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी जो था यंग और मेरिटोरियस जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी खोल दिया। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी बनी रहे, ऐसा ना कि जो पहले से मामला चल रहा है या मामला पहले से सेटल हो गया है उसमें फिर से छेड़छाड़ नहीं होगा। हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर एक रिक्रूटमेंट का रूल अलग से बनाना होगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं इसकी। फ्रेंड्स, हम वीडियो को खत्म करें इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्टिकल 233 जो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करता है, इस ये कहता क्या है, ठीक है। ये कहता है कि अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सन टू बी एंड द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन एनी स्टेट shall be made by the governor of the state in consultation with the high court exercising jurisdiction in relation to such state। ये है 233(1)। अब इसकी बात आज हम करेंगे नहीं, क्योंकि बात इस 233(1) पे जजमेंट नहीं आया है, 233(2) पे आया है। तो 2 क्या कहता है ये थोड़ा आप देख लें, कि a person not already in the service of the union or of the state shall only be eligible to be appointed as district judge if he has been for not less than 7 years an advocate or a pleader and is recommended by the high court for appointment। इसमें कहना है कि कोई भी पर्सन जो कि सर्विस में ना हो, ना तो यूनियन गवर्नमेंट की सर्विस में हो ना स्टेट की सर्विस में हो, वही एलिजिबल है डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए, अगर उसका एक्सपीरियंस हो 7 साल का एज एन एडवोकेट और एज एन प्लीडर, जो कि रिकमेंड किया जाए बाय हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जोड़ दिया कि जुडिशियल ऑफिसर्स भी एलिजिबल हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल के बियॉन्ड जा रहा है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो गई। तो आप लोग अपना इस पर राय देना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या सही किया है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको लगा हो काम का तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।